स्टूडेंट आपको प्रमोद दुबे का नमस्कार। आज हम आपको स्क्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में बताने जा रहे हैं। बच्चों, पहले आप स्क्रेटरी प्रोडक्ट क्या होता है, स्क्रेशन क्या होता है, इसके बारे में आप जानकारी ले लें। बच्चों, बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं, उपापचयी प्रक्रियाएं होती हैं, जिससे अनेक हानिकारक व अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। ये हार्मफुल और रिड्यूस सब्सटेंस ही स्क्रेटरी प्रोडक्ट कहलाते हैं। इन्हीं को हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं और इनकी शरीर में कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये शरीर में ज़्यादा समय के लिए स्टोरेज भी नहीं किए जा सकते हैं। यह बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, हार्मफुल एक्टिविटी करते हैं। इसीलिए इन सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो स्क्रेटरी सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन या स्क्रेशन कहलाती है। वह आर्गन जो स्क्रेशन में हेल्प करते हैं उनको हम स्क्रेटरी आर्गन कहते हैं। अब बच्चों, हम ह्यूमन स्क्रेटरी आर्गन के बारे में बताने जा रहे हैं। देखो, ह्यूमन में जो होता है मेन स्क्रेटरी आर्गन वन पेयर किडनी होता है। वन पेयर किडनी होता है। ये एब्डामन कैविटी में पाया जाता है। एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड होता है और बीच में वर्टिब्रल कॉलम होता है। यह लिगामेंट के द्वारा पेरिटोनियम से जुड़ा भी होता है। किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। इसी को हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। ये एड्रीनल ग्लैंड एक टाइप ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो हार्मोन्स को सेक्रिएट करता है। अब बच्चों, किडनी का शेप देखो, ये बाहर की तरफ जो है ये कॉन्वेक्स यानी उत्तल होता है और इनर साइड में क्या होता है, अवतल होता है। अब जो अवतल पार्ट होता है, कॉनकेव होता है, उसी पार्ट को हम हिलम कहते हैं। इसी पार्ट से ब्लड वेसल्स इंटर से करती हैं और यहीं से यूरेटर्स यानी मूत्र वाहिनी बाहर निकलती है। ये बच्चों जो ब्लू कलर में दिख रहा है, यह आपका है वेन्स होता है, जिसको रीनल वेन कहते हैं। ये किडनी में प्रवेश कर रही है। और दूसरा जो ये कलर का है सेकेंड, ये क्या होता है, रीनल आर्टरी होता है। यह भी किडनी से बाहर निकलता है। अब यहाँ से यह मूत्र वाहिनी यूरेटर्स निकलता है और यूरेटर्स आगे चलते हुए यह एक बड़े से सैक लाइक स्ट्रक्चर में खुल जाता है। इसी को हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। इसी को हम मूत्राशय भी कहते हैं। अब आपने क्या देखा कि ह्यूमन में मेन स्क्रेटरी आर्गन वन पेयर किडनी होता है और किडनी से यूरेटर्स निकलता है। ईच किडनी से वन यूरेटर्स निकलता है और यह आगे चल करके यूरिनरी ब्लैडर में मूत्राशय में खुलता है, जहां यूरिन स्टोरेज होता है और फिर यह यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकल जाता है। अब बच्चों, हम किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। किडनी का हम एलएस से लंब काट देते हैं। जब किडनी का हम एलएस काटते हैं तो इसके 3 पार्ट दिखाई देते हैं। सबसे बाहर तो एक कनेक्टिव टिश्यू की खोल होती है, इसको हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। बच्चों, क्या है, यह रीनल कैप्सूल होता है। उसके अंदर का ये पार्ट जो है कार्टेक्स कहा जाता है। ये पार्ट क्या है, कार्टेक्स होता है। और कार्टेक्स के भीतर का पार्ट जो है
मेडुला कहा जाता है। और मेडुला के अंदर ये एक पूरा गैप होता है, हालो स्पेस होता है, रिक्त स्थान होता है, इसको हम पेल्विस कहते हैं। और पेल्विस आगे चल करके यूरेथ्रा में खुल जाता है। अब पिरामिड जो होते हैं, ये पार्ट क्या है? पिरामिड है। ये कहाँ पाए जा रहे हैं? मेडुला में पाए जाते हैं। और मेडुला में पिरामिड होते हैं। पिरामिड के बीच बीच का ये पार्ट रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी कहलाता है। फिर से बच्चों देखो, अगर हम किडनी की एलएस को काटें तो सबसे बाहर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ रीनल कैप्सूल पाया जाता है। उसके अंदर का लेयर जो है पेरिफेरल है, बाहर की तरफ का भाग है, इसको हम क्या कहेंगे? रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। रीनल कॉर्टेक्स के अंदर का भाग रीनल मेडुला कहलाता है। और रीनल मेडुला आगे चल के पेल्विस में खुल जाता है। और पेल्विस से यूरिनरी डक्ट यानी मूत्र वाहिनी निकलती है, जो आगे चलकर मूत्राशय में खुल जाती है। अब रीनल पिरामिड्स भी मेडुला में पाए जाते हैं ये, और इनके बीच बीच में धंसा पार्ट रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी कहा जाता है। अब हम किडनी की हिस्टोलॉजी की बात करते हैं, उत्की की बात करते हैं। अगर किडनी में देखें तो कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है। कनेक्टिव टिश्यू के बीच बीच में एक विशेष प्रकार की नलिकाएं होती हैं, जिसको हम ब्रिक नलिकाएं या नेफ्रॉन कहते हैं, पाई जाती हैं। इनकी संख्या लाखों में होती है। ये वास्तव में उत्सर्जन की या एक्सक्रेशन की यूनिट होती हैं, इकाई होती हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन स्वतंत्र रूप से यूरिन का फॉर्मेशन करता है। अभी बच्चों नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसके कई पार्ट हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में कन्फर्म बताएंगे। अब इसके बाद में हम किडनी के जो है फंक्शन के बारे में भी अदर वीडियो में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।